हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। यानी कि जिस भी दिन ये वीडियो को आप देखेंगे, जिस भी घड़ी इस वीडियो को देखेंगे, उस वक्त की करंट फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो क्या फीलिंग्स हैं, ब्रेकअप है तो क्या फीलिंग्स हैं, अगर शादी टूटी है तो क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, सिंगल या फिर मैरिड हो सकते हैं आप। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आपकी पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर इस वक्त। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। और ये ऐसा सोच रहे हैं ना जैसे कि काश कि वो आपके साथ रिश्ता ठीक ही रखते, बिगाड़ते नहीं इस रिश्ते को। या फिर क्यों, मतलब हमारे बीच क्यों फासले हैं, हम दोनों का रिश्ता मतलब कितना अच्छा खूबसूरत था, क्यों वो बिगड़ गया, ऐसा सोच रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि शायद उनकी तरफ से ही कुछ कमी रह गई, उनकी कहीं ना कहीं, मतलब हो सकता है कि ये पर्सन ने आपकी कभी फीलिंग्स को नहीं समझा, या फीलिंग्स को अगर समझा, प्यार भी किया है तो भी कहीं ना कहीं जिद पर अड़े रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जिद्दी हो सकते हैं आपके पर्सन की बात नहीं मानते हैं। भले आपने 1000 बार सॉरी कहा है लेकिन फिर भी इस पर्सन ने हमेशा आपको नज़रअंदाज किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया आपके कॉल्स या मैसेजेस का। आज बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इमोशनल है और ड्रेन्ड एनर्जी इस पर्सन की लगती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये इसलिए है क्योंकि इस पर्सन ने सच्चा प्यार किया था आपसे और आपने भी। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर आप उनके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं, वो आपके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं। और प्यार में ऐसा नहीं होता है, प्यार में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं। ये रिश्ता आपका कमज़ोर मुझे नज़र आता है। कहाँ पर आप, कहाँ पर वो, बहुत ज़्यादा फासले आप दोनों के बीच में, जो कि आपको लगता है कि कभी मिटेंगे भी या नहीं भी। और कि आप डाउटफुल एनर्जी में नज़र आते हो मुझे कि इस रिश्ते को, मतलब इस बार जो रिश्ता टूटा है ना, या इस बार जो दूरियां हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल की हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से झगड़े, लड़ाई, या फिर बुरी तरीके से एक दूसरे का दिल तोड़ा है। कहीं ना कहीं आप भी बेचैन हैं और वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं रेस्टलेस एनर्जी में लगते हैं मुझे। गलती दोनों की हो सकती है लेकिन इनिशिएटिव नहीं है। आप डिनाइल एनर्जी में हो सकते हैं। डिनाइल एनर्जी यानी कि अभी इस पर्सन को आप माफ़ नहीं कर सकते, या हो सकता है कि आपने बहुत बार माफ़ी मांगी लेकिन पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ना ही कहा, एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं, ठीक है, तो हो सकता है कि मान ही नहीं रहे थे। सो कहीं ना कहीं आपको अभी लगता है ना कि इस पर्सन को मुझे छोड़ना चाहिए, या इस पर्सन को मुझे माफ़ी नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को मुझे अभी एफर्ट्स ही नहीं डालने चाहिए। कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हो, इस टाइप की एनर्जी लगती है। मतलब बहुत कुछ किया आपने और कितना कुछ करेंगे, आपको तकलीफ हो रही है। सो ये मुझे लगता है कि पर्सन भी एक तरीके से घबरा गए हैं कि इस बार शायद अ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्सन को अगर इस रिश्ते में वापस आना है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का दिल तोड़कर जाएं बार बार, और वो इंसान से आप एक्सपेक्टेशंस रखें कि
वो आपको फिर से एक्सेप्ट करे। तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हर बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हर बार इस पर्सन ने आपको बिना सोचे समझे आपको बुरी तरीके से कहीं न कहीं घायल किया है, शब्दों से भी हो सकता है, ओके? सो ये सारी चीज़ें आपको भुलाने के लिए बहुत मुश्किल जा रही है, ओके? इस पर्सन से प्यार तो है, ऐसा नहीं कि आप नफ़रत कर रहे हो, नफ़रत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि ये पर्सन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कहीं न कहीं जो दुश्मन भी आपके साथ कभी इस तरीके से बात नहीं की है ना, वो इस पर्सन ने उस तरीके से बात की है या बिहेव किया है। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस तो थी ही नहीं इस पर्सन से कि आपके पार्टनर इस लेवल तक जाएँगे और आपको चूर-चूर कर देंगे कहीं न कहीं। मतलब आप जो हर्ट कर रहे हो ना, हर्ट फीलिंग्स क्लियरली नज़र आती है। मतलब दिल टूटा जो है आपका, घायल दिल, वो नहीं समझ रहे पर्सन, ओके? कहीं न कहीं आप भावुक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इस पर्सन को अभी ऐसा लगता है ना कि मुझे नहीं, अभी नहीं, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। उस टाइप की एनर्जी में आप हो सकते हो जहाँ पर पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके? उन तक वो मैसेज पहुँच रही है कि इस बार आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, उनकी बिहेवियर की वजह से, उनकी बातों की वजह से या उनकी शब्दों की वजह से, और इस बार इतना आसान नहीं रहेगा उनको आपको मनाने के लिए, ओके? सो उनको ज़्यादा एफ़र्ट्स तो डालने ही होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी अगर मैं जाऊँ, अभी मैं बात करूँ या अभी मैं इस सिचुएशन को सँभालूँ तो क्या गारंटी है कि आगे मेरे से ये नहीं होगा? तो थोड़े-से डरी वजह से है कि वो अपने स्वभाव को कब चेंज करेंगे, अपने आप में बदलाव कब तक ला सकते हैं। मतलब कोशिश तो कर रहे हैं पर्सन अपने आप को बदलने की। ये आपको प्रॉमिस भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे मुँह से ये शब्द नहीं निकलेंगे। फिर वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सारी चीज़ें, आपको ब्लॉक कर देना, ओके? और फिर माफ़ी माँगना और सब कुछ ठीक करना, और फिर वही सिचुएशन जब रिपीट हो जाती है ना, तो दिल टूट जाता है, ओके? कहीं न कहीं आपका दिल इसलिए टूटा है क्योंकि हो सकता है कि पर्सन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पर पीकॉक का सिंबल बना हुआ है, यानी कि मोर का सिंबल, जो कि शुभ है, ओके? एक मुकुट मुझे नज़र आता है। तो आप इनकी प्रिंसेस हो सकते हो या आपके प्रिंस हो सकते हैं, ओके? ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमारी एक-दूसरे को मानते हैं, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। मोर आपने फ़ोटो लगाई है, फ़ोटो फ्रेम पीकॉक का हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने पेंटिंग लगाई है या फिर आपने वॉलपेपर रखा है मोबाइल में पीकॉक का, या पीकॉक फेदर्स यानी कि मोर पंख आपके घर में ज़रूर होंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ये पर्सन मुझे रियलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि इनका गुस्सा ठंडा हो चुका है। अगर गुस्सा था ना इनको आपके ऊपर या लड़ाई हुई थी, तो गुस्सा ठंडा हो चुका है, और ये ना पुरानी मैसेजेस आपके देख रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, कहीं न कहीं पुरानी यादें अपनी ताज़ा कर रहे हैं। ओके, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी फ़ोटोज़ इनके मोबाइल में हैं या इनके पास सेव्ड है, इनके लैपटॉप पर हो सकते हैं, दोनों के साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़, वो देखकर वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता मुझे नज़र आता है क्लियरली। आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर-दूर हैं, या फिर हो सकता है कि अ, अभी शरीर से दूर हैं आप दोनों, आत्मा से जुड़े हो, फीलिंग्स अभी भी कनेक्टेड हैं। दूर-दूर मतलब एक-दूसरे के से अलग-अलग स्टेट में या अलग-अलग सिटी में हो सकते हैं। तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है। या पर्सन गुस्से में दूर चले गए कहीं पर, आपको पता नहीं कि एग्ज़ैक्टली वो कहाँ पर गए हैं, किसके घर गए हैं, अपने घर में हैं या घर से बाहर गए या इन्होंने जॉब चेंज कर लिया, आपको कुछ भी पता नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रांगली ना कि आप दोनों सोशल मीडिया से मिले हो, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है। ज़रूर सोशल मीडिया से प्यार की शुरुआत आपकी हुई है, ओके? जैसे कि चैट करके फीलिंग्स डेवलप हो गई, फिर वीडियो कॉल पर बात हो गई, वीडियो कॉल से एक दूसरे से आप लोग मिले और प्यार गहरा हो गया। ये सिचुएशन मुझे नज़र आती है यहाँ पर। बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। आपके पार्टनर की राशि मुझे जेमिनी मिथुन राशि नज़र आती है, लिब्रा तुला राशि नज़र आती है, या इनकी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि। इनको मशरूम्स पसंद है शायद,
ओके, मशरूम या मशरूम की सब्जी पसंद होगी आपको, या उनकी वेजिटेरियन हो सकते हैं। स्टार फिश का सिंबल है, तो स्टार की एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है ना कि अभी भी ये रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, अभी भी फिर से आपको वो आपका दिल जीत सकते हैं। उनको चाहे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपका दिल जीतेंगे वो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, आपको खोना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है उनकी ज़िंदगी की, और बाद में उनको पछताना पड़ेगा। तो स्टार एनर्जी आपकी ज़रूरत को दिखाता है कि इस पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, या इनको लगता है ना कि आपके बिना इनकी जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं चल सकती। सही दिशा दिखाने वाले आप हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को, आप इम्पोर्टेंट बन चुके हो इस पर्सन को। हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में, या कुछ ही दिनों में इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि आप मायने रखते हो इस पर्सन के लिए। आपके बिना इतना सब कुछ डिलीट करना, आपके सारे फोटोज़ को डिलीट करना, आपके सारे वॉइस मैसेजेस को डिलीट करना, ये सब पॉसिबल है, लेकिन दिल से डिलीट करना ये पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर को वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन, और साथ ही साथ मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आज के रीडिंग में दिखाई देता है। आप लोगों का बहुत से लोगों का हो सकता है। ओके, आप दोनों एज यहाँ पर सेम सेम लगती है, दोनों की सेम, या 1-2 साल का डिफरेंस, 2-4 साल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसमें बनते हुए नजर आता है। भले दूरियां हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एल हो सकता है, जैसे कि ललित हो सकता है, ओके, लेरॉय हो सकता है, लीना हो सकता है, ललिता हो सकता है। ओके, ये कुछ एल लेटर से मुझे लक्ष्मी हो सकता है। सो एल लेटर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एम लेटर, जैसे कि मनीष, मनीषा, ओके, मोहित ये नाम हो सकता है, या फिर वी लेटर भी नज़र आता है, जैसे कि विकी हो सकता है, विजय हो सकता है, विकास हो सकता है, वनीता हो सकता है, विनीता हो सकता है, ओके, वैशाली हो सकता है। वी लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर सी लेटर भी नज़र आता है मुझे, ठीक है, और डी लेटर भी मुझे नज़र आता है। नंबर 4 मुझे दिखाई देता है। अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या 4 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। ओके, 4 नंबर नज़र आता है मुझे यहाँ पर, 17 नंबर नज़र आता है, 11 नंबर मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर यस, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं पार्टनर आपके, ठीक है। सो ये पर्सन अभी ना अगर आपसे दूर है, या बहाने कर रहे हैं ना आपसे, या कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो इन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के बारे में सोचा होगा, या फिर इनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस ही करनी है। वापस अगर आना है ना, तो इनके पास कुछ ठोस रीज़न होना चाहिए क्यों वापस आना चाहते हैं। फिर से आपका दिल तोड़ने के लिए वापस आना चाहते हैं, या फिर आपने जो शर्त रखी है, या आपने कुछ इनको इनसे कमिटमेंट मांगा है, या आपने उनको फुल एंड फाइनल बताने के लिए कहा है कि मेरे साथ रिश्ता रखना है कि ख़त्म करना है, तो वो जवाब के साथ आना चाहते हैं पर्सन आपकी ज़िंदगी में। ओके, ये अब ये टाइम पास के लिए नहीं आना चाहते। ऐसे मोड़ पर ये पर्सन पहुंच चुके हैं ना कि इनको आर या पार, एक तो आपके साथ रिश्ता कायम करना है, या इनको हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला लेने का वक्त अभी आ चुका है। और मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ ही मिलेगी, कि पर्सन रियलाइजेशन एनर्जी में है, आपके लिए भावुक हो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। और ये एनर्जी मुझे और पास्ट लाइफ, और एक जो सोलमेट का मुझे एनर्जी नज़र आती है कि पर्सन हाँ कहेंगे आपके लिए कि मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना है इस रिश्ते को, ऐसा हो सकता है। ओके, सो घुमा फिरा कर मुझे ये एनर्जी आ रही है ना कि ये पर्सन भले आपके साथ लड़ाई करे, झगड़ा करे, या आपको कुछ भी कहे, इनके दिल में आप ही आप हो। इनको सपने भी आपके ही आते हैं, और ये यही सोचते हैं कि अभी तो मैं उससे लड़कर झगड़ कर आया, तो उसके सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बार रोमांटिक हो चुके हो, और वो एनर्जी ना आपके पार्टनर कैरी करते हैं अपने साथ। ओके, आपकी परफ्यूम की खुशबू उनको याद आती है। ओके, कहीं ना कहीं आपका कोई फेवरेट परफ्यूम है जो कि इनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो उससे वो मिस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर
इंटीमेसी और एक रोमांस का यहाँ पर एक बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी मुझे आ रही है कि कहीं न कहीं पर्सन ने आपके साथ जो वक़्त बिताया है, ओके, जो वो उनको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उतावला बना रहा है या क्यूरियस कर रहा है या फिर आपको एक कॉल करे, मैसेज करके देखे क्या, ये उनको सोच में आ रहा है। भले वो प्रैक्टिकल नहीं बन रहे हैं कि चलो फ़ोन उठाया, मैसेज किया, नहीं, वो सोच रहे हैं, मतलब इनको लगता है, इनका मन उनको बार-बार कहता है कि चल एक कॉल कर यार, सब कुछ भूल जा या भूल जाओ तुम और आगे बढ़ो। लेकिन कहीं न कहीं वो रुक जाते हैं। ओके, इगोइस्टिक हो सकते हैं पर्सन, लेकिन आपके बारे में हार जाते हैं। यानी कि बाकी सबके साथ उनको ईगो एटीट्यूड उनका कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बात आपकी आ जाती है तो ये अपना ईगो साइड में रखने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये सोलमेट है। जो कि आपको पहले लगता होगा कि ज़रूर आपने सुना होगा या आप हमेशा रीडिंग देखते हैं तो कहीं न कहीं वो ज़िक्र हुआ होगा। सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, आप मानते हो या आपने कहा भी होगा इस पर्सन को ना कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। इसने कहा बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं आज उनको फ़ील होने लगा है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, काश ऐसा ही है, क्योंकि इतना सब लड़ाई होने के बाद, इतने सब झगड़े होने के बाद उसकी याद मुझे क्यों आती है? क्यों नहीं कि कहीं और जाकर मैं फ्लर्ट करूँ। तो ऐसी भी उस पर्सन की सोच है कि डेफ़िनेटली किसी ख़ास रिश्ते में आप हो और इसका फ्यूचर है, ऐसा वो फ़ील करने लगे हैं। तो इस पर्सन ने बहुत बार अगर आपसे झूठ कहा है किसी चीज़ को लेकर, ओके, बहुत बार इस पर्सन ने बहाने बनाकर आपको कभी-कभार हो सकता है ना कि आपके साथ फीलिंग्स के साथ खेला है, कि टाइम होकर भी इन्होंने बहाने बनाकर आपसे ना मिलने का बहाना बनाया, या अगर आपको मूवी कुछ देखनी है, आपने सपना देखा और आप उम्मीद रखते हो, अपने पार्टनर से ही उम्मीद रखते हो, पूरी दुनिया से उम्मीद नहीं रखते हो। तो ऐसा कुछ हुआ है ना कि आपने प्लानिंग किया कि संडे मुझे मेरे पार्टनर के साथ मूवी देखना है, तो उसी वक़्त ये कुछ ना कुछ बहाना बनाएँगे, नहीं यार आज नहीं हो सकता, आज मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ऐसा है वैसा। तो बहुत बार इस पर्सन ने आपको झूठ कहा है, ओके? हो सकता है आपने लोकेशन ट्रेस किया, आपने खुद जाकर देखा या किसी से पूछताछ की, तो बहुत बार इस पर्सन ने झूठ कहा है और आप ये उनको हमेशा कहते हो ना कि मुझे झूठ से नफ़रत है, क्योंकि जब 2 पार्टनर्स आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, वहाँ पर झूठ काम नहीं करता है। झूठ उस रिश्ते को कमज़ोर बनाता है। आपने कहा होगा कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरे से झूठ मत बोलो। सो दैट ऑल्सो इज़ मेकिंग दिस पर्सन रेस्टलेस, कि ऐसा उन्होंने बहुत बार आपसे झूठ कहा है और कहीं न कहीं ये गलत है। उनको मतलब अपनी गलती का खुद ही एहसास होने लगा है। तो आपकी बातें जो हैं या फिर आपके जो शब्द हैं, इस पर्सन के ऊपर बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी मुझे लगती है। एक फ़ेक अकाउंट से बातचीत करने का भी सिलसिला मुझे नज़र आता है। पता नहीं आपके दिल की कौन-सी बात ये या कौन-सी राज़ ये जानना चाहते हैं, ओके? या शकी टाइप हो सकते हैं पर्सन, लेकिन री-एंट्री करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये तो पक्का है यहाँ पर। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता तो टूट गया या बहुत दिन हो गए, बहुत हफ्ते हो गए और आप परेशान, परेशान, परेशान। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सोचिए ना कि ये परेशानी जो आपकी है वो ख़त्म होगी। ये जो परेशानी है आपको कहना चाहती है कि वो भी आपके लिए परेशान है। ओके? और जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप सोचिए कि आपके पार्टनर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये होती है कनेक्शन की एनर्जी। टेलीपैथी उसे कहते हैं, टेलीपैथी मैसेज, कि वो यहाँ पर अपनी जगह से मिस कर रहे हैं आपको, तो आपको लगेगा कि दिन-रात मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, क्यों सोच रहा हूँ? इसलिए सोच रहे हो क्योंकि वो आपको टेलीपैथी मैसेज भेज रहे हैं याद करके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता जहाँ पर ना आप इस पर्सन को भुला सकते हैं, चाहे आप कहें गुस्से में, लेकिन भुलाना बहुत मुश्किल। इस पर्सन के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। ऐसा देखा जाए ना, तो ये जो भी कहेंगे आपको मंज़ूर है, पता नहीं क्यों? आप आँख बंद करके इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखते हो और इसी चीज़ का इस पर्सन ने बहुत बार फ़ायदा भी उठाया, जो कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे ऊपर उसने इतना विश्वास रखा, लेकिन उसके बदले में मैंने क्या किया? उसको हमेशा चीट किया,
उसे झूठ बोला, उसकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया। तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है ना कि जब ऐसी भावनाएँ हैं आपके पार्टनर की, तो मुझे एक बेहतर फ्यूचर आप दोनों में नज़र आता है कि कुछ भी हो, ये पार्टनर आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और जैसे कि कहते हैं ना कि अ फेदर इन अ क्राउन, तो ऐसा ही है। और एक पंख अपनी क्राउन में हो सकते हैं कि ये राजकुमार है या राजकुमारी है, अच्छे खासे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे बड़े बंगले में रहते हैं, राजकुमार जैसे इनके तौर तरीके हो सकते हैं और फिर भी आपको वो पसंद करते हैं। आप हो सकते हैं मिडिल क्लास या वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मायने क्या रखता है कि प्यार दोनों में है या नहीं है। सो यहाँ पर प्यार है। और अगर ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे अभी तक, ओके, फ्लर्ट कर रहे थे या सीरियस नहीं थे आगे रिश्ते को लेकर आपके साथ, तो वो सीरियस हो रहे कि मुझे रिश्ते में रहना है। और जब ऐसा है ना, तो जहाँ पर आपको रेड सिग्नल लग रहा था ना कि ये मेरे लिए रेड सिग्नल है, रिश्ता टूटा, या फिर मुझे कहीं न कहीं शक हो रहा था, ये सारी चीज़ें दूर होंगी आपकी। क्योंकि पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए तो आपकी भी गलती है नहीं। पर्सन ने कभी आपको स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं दिया तो आपकी भी क्या गलती है। लेकिन आज अगर दूरियां हैं दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा पर्सन आपसे दूर है, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी जो है ना, वो इस पर्सन को खींच कर लेकर आ रही है कि उनको बार बार एक बेचैनी सी हो रही है कि अगर उन्होंने देर कर दी तो बात बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। और कहीं न कहीं आपका फिर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप हो सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आप 100% देते हो रिश्ते में, तो फिर आप एक्सपेक्ट वही करते हो कि मुझे भी 100% मिले। अगर मैं उस पर्सन के लिए टाइम, अपना काम छोड़कर वक़्त देती हूँ, तो वो भी मुझे वक़्त दे। या मैंने अगर उसको 10 मैसेजेस भेजे हैं, तो वो भी अपनी फ़र्ज़ पूरा करे इस रिश्ते में, एटलीस्ट वो 4 मैसेजेस तो भेजे। लेकिन आप जब 20 मैसेजेस भेजते हैं, वहाँ से कुछ भी नहीं, तो फिर आपका तो टेंशन बढ़ जाता है। ओके, कहीं न कहीं फिर आपका मन करता है कि रिश्ता ही तोड़ दूँ, ऐसा मतलब रोज़ाना मैं टेंशन क्यों लूँ? इस रिश्ते में अगर मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं है, ओके, कुछ फ़ेवर्स तो आपको नहीं चाहिए, बस प्यार के बदले में प्यार ही चाहते हो आप, वो भी नहीं दे सकते तो फिर इस रिश्ते में आप क्यों रहेंगे? इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया भी है, बहुत बार किया आपने, कोशिश की है और अभी भी करते जा रहे हो। सो आई फील दैट यू वांट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, जो कि मुझे लगता है कि अभी अगर नो कांटेक्ट है या ब्लॉक सिचुएशन है या दूरियां हैं, तो पर्सन ये सारी चीज़ें ना रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, तो कहीं न कहीं वो है फीलिंग्स। ये पर्सन अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, ठीक है? अपनी दिल की बात शायद इन्होंने ना बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, मतलब वो क्या फ़ील करते हैं। कभी आपकी खुलकर तारीफ़ नहीं की है, ओके? इनके मन में बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ चलता है कि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने तो इनको कहना है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, या तुम्हारे ऊपर ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे ऊपर ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। इनको कहना होता है, तारीफ करनी होती है, लेकिन ये पता नहीं क्यों अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं। ओके, आप सज धज कर इनके सामने जाओगे, इनको बहुत अच्छा लगता है। आप अगर न्यू परफ्यूम लगा कर इनके सामने जाते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी तारीफ नहीं करते। फिर आप कहते हो, फिर आपको पूछना होता है कि आज परफ्यूम कैसा लगा? ओके, इनको पता है कि ये सारी चीज़ें उनको कहनी है, लेकिन ये अनरोमांटिक भी मुझे लगते हैं पर्सन। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि पर्सन जैसे भी हो आपको अच्छे लगते हैं, और जब आप किसी के साथ कनेक्शन फ़ील करते हो ना, उस पर्सन को कभी आपका छोड़ने का मन नहीं करेगा। चाहे वो कैसे भी हो, तारीफ़ करे, ना करे। ओके, आपने उनको एक बार पसंद कर लिया, आपका दिल उस पर्सन के लिए धड़का, आप इस रिश्ते में गए, आप खुश हैं। बस आप वही खुशी ज़िंदगी भर चाहते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत बड़ी-बड़ी माँगें कुछ हैं। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। लिब्रा तुला राशि हो सकती है पर्सन की, और एक्वेरियस कुंभ राशि भी हो सकती है। कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। इनफैक्ट ये मुझे लगता है इनका ऐसा स्वभाव है ना कि किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतारना ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ।
ओके, सो ये कभी कभार ब्लैंक हो जाते हैं, तो एक इजी है, इजी वे में आपके ऊपर गुस्सा उतार दो, और फिर वो रियलाइज जब करते हैं ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इनके मुंह से सॉरी जल्दी से नहीं आता है, वो बात एक आपको खटक जाती है कि गलती है ना तो एटलीस्ट सॉरी तो कहे, लेकिन ये आसानी से सॉरी नहीं कहते। ये एक इनकी बात मुझे यहाँ पर आज के रीडिंग में नज़र आती है। आपके पार्टनर आपको जल्दी से सॉरी या थैंक यू नहीं कहते, वो लगते हैं कि आप अपने हो। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, वो दोस्ती में चलता है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि अगर गलती है तो आप 1000 बार उनको सॉरी, माफ़ करो बाबू, सोना सब करते हो, लेकिन ये उतनी नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ये आपको बात कहीं ना कहीं खटक जाती है। ओके, सो मुझे ये कहना है कि यहाँ पर एंजल नंबर 888 आपके लिए मुझे नज़र आता है, जो कि स्ट्रांग हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ पर एक हार्ट का सिंबल अभी बना है। यानी कि सच में आपका दिल उनके लिए जितना धड़कता है ना, उतना वो भी आपके लिए फीलिंग्स, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी है। क्या बात है, सन का कार्ड, वाओ, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपके टूवर्ड्स, दोनों एक होने की एनर्जी यहाँ पर आ गई। ओके, सो मुझे लगता है ना कि पर्सन थोड़े से ज़िद्दी है या आप थोड़े से ज़िद्दी हो, लड़ाई झगड़े करते हो, और इस बार बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, जो आप चाहते हो कि इस बार भगवान सब कुछ ठीक कर दे, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगी, इस टाइप की आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो सेम वे में वो भी फील करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सोलमेट्स हो सकते हो। लेकिन गुस्सा दोनों में से एक बहुत ज़्यादा, यस, ये पर्सन अभी इतनी मेहनत करेंगे इस रिश्ते में कि आपके दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से आपका विश्वास वो जीत सके। तो यहाँ पर वो हारना नहीं चाहते, ठीक है, ये ज़िद्दी पर्सन लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ, तो कहीं ना कहीं दोनों ज़िद्दी है। अब क्या करें, दोनों भी ज़िद्दी मुझे लगते हैं, दोनों में ज़िद है। रीडिंग में भी आया था कि दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। सो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और लीवो यानी कि सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो गुस्सा कम करें, एक दूसरे को समझें, प्यार यहाँ पर बढ़ेगा, रिश्ता भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।